क्या आप SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का KYC फॉर्म को भरना चाहते हैं? कैसे भरा जाता है, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भारतीय स्टेट बैंक का KYC फॉर्म को कैसे भर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले चले जाना है भारतीय स्टेट बैंक के ब्रांच में यानी SBI के ब्रांच में चले जाएंगे। जाने के बाद इस तरह का एक फॉर्म को ले लेंगे जो कि यहां लिखा रहेगा। फॉर्म के ऊपर में देखिएगा KYC डिटेल्स अपडेशन, इस तरह का फॉर्म ले लेंगे। फॉर्म को लेने के बाद कैसे भरेंगे चलिए जानते हैं। थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाता हूं और हमने जूम कर लिया है। जूम करने के बाद देखिए ऊपर में लिखा रहेगा KYC डिटेल्स अपडेशन। ये KYC फॉर्म है, कैसे भरेंगे देखिए ऊपर में लिखा रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यहां ब्रांच रहेगा। तो आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाजू में जो खाली है ना, इसमें आपको भरना है जहां आपका ये ब्रांच है उस जगह का नाम को लिखना है। जैसे मैं पटना लिखता हूं, याद रहे आप सभी को कैपिटल में डालेंगे, बड़े अक्षरों में आप डालेंगे। आप हिंदी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन इंग्लिश लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद यही आपको दिख जाता है अकाउंट नंबर और यहां पैन नंबर, तो आपको इन दोनों को डालना जरूरी है। चले मैं डाल देता हूं। हमने अकाउंट नंबर को डाल दिया है और कुछ अकाउंट नंबर को क्रॉस कर दिया है यानी हाइड कर दिया है ताकि आपको और किसी और को भी ना दिखे। सिक्योरिटी प्राइवेसी के लिए हमने इस तरह करा है। इसके बाद पैन नंबर को आप यहां डालेंगे, जो आपका पैन कार्ड है उस पर नंबर होता है, उस नंबर को आपको यहां डाल देना है। पैन नंबर को डाल देंगे। डाल देने के बाद यहीं पे आपको दिखता है ऑक्यूपेशन, आपका पेशा क्या है, क्या काम करते हैं, आप यहां डालेंगे। सपोज अगर आप एक स्टूडेंट है, छात्र हैं, तो आप यहां स्टूडेंट लिख सकते हैं। अदरवाइज कोई और है, बिजनेसमैन है या कोई आप लेबर वगैरह हैं तो आप डाल देंगे। चलिए मैं डाल देता हूं स्टूडेंट, इस तरह एंटर कर देंगे। इसके बाद एनुअल इनकम कहता है कि आप कितने कमा लेते हैं जो आप काम करते हैं उसमें। अगर स्टूडेंट है तो आप 0 पैसे यानी कुछ कमाते ही नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं। अगर लेबर है या कुछ भी है जो आपकी कमाई है सालाना, आप एंटर कर सकते हैं इस तरह से। इस तरह एंटर करने के बाद यहीं पे कहा जाता है KYC डॉक्यूमेंट सबमिटेड सेल्फ सर्टिफाइड। आप यहां देख लेंगे आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप इन्हें दे सकते हैं KYC अपडेट करने के लिए। जैसे कि दिख रहा होगा यहां पे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, नरेगा कार्ड, प्रूफ ऑफ आधार। अगर आप आधार कार्ड देना चाहें तो आप आधार कार्ड वाले ऑप्शन पे इस तरह से टिक लगा देंगे। अगर कोई और है तो टिक सिर्फ लगा देना उसके सामने और यहां पे उसका नंबर को डाल देना है। जैसे आधार संख्या डाल देना है। यहां पे KYC डॉक्यूमेंट नंबर मांग रहा है तो आपने इसको दिया है आधार को तो आधार नंबर, अदरवाइज कोई और है डॉक्यूमेंट जैसे पासपोर्ट है तो पासपोर्ट नंबर आप यहां डालेंगे। चलो मैं एंटर कर लेता हूं। हमने आधार नंबर को हाइड करके डाला है ताकि आपको ना दिखे। आप आधार नंबर को यहां डाल देंगे अच्छी तरह से, साफ साफ आप लिखेंगे, एंटर करेंगे। इसके बाद आपको थोड़ा सा ऊपर करना है। ऊपर करते हैं तो आपको यहां दिख जाता है, आप यहां देखिएगा, मैं आपको दिखा देता हूं। सिग्नेचर थंब इंप्रेशन ऑफ कस्टमर, कस्टमर का यहां सिग्नेचर होना चाहिए जिसका ये KYC आप अपडेट कर रहे हैं। चलिए मैं पहले सिग्नेचर कर लेता हूं। हमने सिग्नेचर कर दिया है। इसके बाद नेम डालेंगे, जो आपने सिग्नेचर करा है उसका यहां नाम डाल देंगे साफ साफ। नेम को डाल देंगे। थोड़ा सा हमने यहां पर कैपिटल की जगह स्मॉल कर दिया था इसलिए यहां पर थोड़ा सा ये गलत हो गया है, लेकिन आप साफ साफ लिखेंगे, कोई भी गलत नहीं करेंगे। इसके बाद यहां पे करेंट एड्रेस है, एड्रेस में पहले आप विलेज इस तरह से एंटर कर देंगे। हमने डाल दिया है एड्रेस, आप फुल एड्रेस को डालेंगे। हमने कुछ एड्रेस को छिपा लिया है, आप डाल देंगे एड्रेस। एड्रेस को डालने के बाद मोबाइल नंबर आपका बैंक से जो जुड़ा हुआ है उसको आप यहां डालेंगे। इसके बाद ईमेल को डाल सकते हैं, अदरवाइज
छोड़ भी सकते हैं। मोबाइल नंबर डालना जरूरी है, आप इस तरह से डाल देंगे। हमने मोबाइल नंबर को डाल दिया है। डाल देने के बाद ईमेल आईडी कोई है तो आप इस तरह से ईमेल आईडी को भी एंटर कर देंगे। ईमेल आईडी को हमने डाल दिया है। अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो डालेंगे, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद यहीं पे दिखेगा डेट और प्लेस। जिस डेट को आप केवाईसी अपडेट कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं फॉर्म, आप उस डेट को आप यहां डाल सकते हैं। जैसे मैं डाल देता हूं 12/1/2025। प्लेस में आप अपने सिटी का नाम या जहां ये ब्रांच है उसका डाल सकते हैं। इस तरह आप एंटर कर लेंगे, फुलफिल कर लेंगे। चलिए अब दिखाते हैं आपको कैसे हमने फुलफिल करा है और कैसा लग रहा है। उसके बाद और भी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। नीचे आपको यहां कुछ नहीं करना, ये ऑफिस यूज ओनली है। ये जो है उनके जो ऑफिसर होंगे वही फुलफिल करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। अब चलिए दिखाते हैं। अब आप यहां देखिए ऊपर में हमने डाल दिया ब्रांच का नाम, जहां पर ये ब्रांच है। उसके बाद अकाउंट नंबर, पैन नंबर, जो पैसा है ऑक्यूपेशन आप डाल देंगे, जो इनकम है डाल देंगे। इसके बाद कोई भी आप यहां डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे जो आप सबमिट करना चाहते हैं। पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है तो आप डाल देंगे और उसका नंबर को डाल देंगे। जो पासपोर्ट नंबर है या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है आप यहां डाल देंगे। इसके बाद यहां पर दिख रहा होगा सिग्नेचर करना पड़ेगा ऊपर में। इसके बाद नाम को डालेंगे जिसका सिग्नेचर है या जिसका केवाईसी अपडेट कर रहे हैं, साफ साफ आप लिखेंगे। इसके बाद करेंट एड्रेस को डालेंगे जहां पर आप रहते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर और यहाँ ईमेल आईडी डालने के बाद छोड़ देंगे। और आपको यहाँ एक फोटो को लगाना होगा, फोटो आप यहाँ लगा लेंगे और अपना केवाईसी फॉर्म और अपना पासबुक, साथ ही आपको जो आपने यहाँ सेलेक्ट करा है इसको आपको लेकर जाना होगा जेरॉक्स, और साथ में ओरिजिनल भी लेकर जाना होगा, और आधार कार्ड और जो भी बैंक मांगे आपको देना पड़ेगा और आपका केवाईसी अपडेट हो जाएगा। इस तरह आप आसानी से एसबीआई का केवाईसी फॉर्म को भर सकते हैं। बड़ी आसानी से हमने आपको विस्तार से बता दिया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।